सो हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके सामने चैप्टर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको जितना भी क्वेश्चन आप लोग देखोगे, सारे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने पहले करे हुए हैं। बस थोड़ा सा कोई 2-4 क्वेश्चन है जो अलग है ना, तो उन टाइप के क्वेश्चन को हम देखेंगे किस तरह से करना है। बाकी सारे क्वेश्चन नॉर्मली जैसे आप लोगों ने अब तक पढ़े हैं 8.1 8.2 में, वैसे टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बिना देर करे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कैसे होना है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट की बात करते हैं। दूसरा पार्ट आप लोग खुद करना है ना। पहला पार्ट में दिखा देता हूँ करके। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है, राइट। और दो लाइन दी हुई है, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2 एंड x एक्सिस, है ना। जितनी भी गिवन इन्फॉर्मेशन होती है सारी नोट करनी जरूरी है, सबका काम होगा। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है। ये पैराबोला कैसा होगा, अब तक मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। पैराबोला ऐसा बनेगा, है ना। अगर नहीं पता कैसे बनता है, देखो किसकी पावर 1 है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y की पावर 1 है। और y कैसा है, पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव किधर होता है, इधर। तो इसका माउथ इधर की साइड ओपनिंग होगी इसकी, ठीक है। इसकी तरफ ओपनिंग ऐसे होगी इसकी। तो ये पैराबोला हो गया। अब दो लाइन x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2, हमें तो पता नहीं कहाँ बनेगी। तो सपोज करो x इक्वल्स टू 1 ये कोई लाइन होगी, और x इक्वल्स टू 2 सपोज करो कोई ये लाइन होगी, ठीक है ना। तो आपका पास एरिया कौन सा आ गया, ये वाला। तो देखो ये कितनी है, x इक्वल्स टू 1 और ये x इक्वल्स टू 2। तो आपको पता है ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1,0, और ये कितना होगा 2,0। तो आपको पता ही अब क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व, है ना। लिमिट कहाँ से, 1 से लेके 2 तक, y ऑफ कर्व dx। तो 1 से लेके 2, y ऑफ कर्व कितना है, एक्स स्क्वायर dx। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 लिमिट 1 से 3 तक। तो 1/3 बाहर ले लेते हैं, 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो कितना आया, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 3 से 9 9 से 27, 27 माइनस 1 26, तो 26/3, है ना। ये आपका आंसर हो गया, इसको हटा दो। 26/3 आपका आंसर है पहले क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट आप लोग खुद कर सकते हो इसका, है ना। अगला देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये भी छोटा सा ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल्स टू x। कोई लाइन है y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है अगेन। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है। ये पैराबोला कैसा होगा, जैसा पिछला अभी ये बनाया है, राइट। और y इक्वल्स टू x एक लाइन है, तो ये लाइन कैसे होगी, ओरिजिन से पास करती हुई। तो ये आपके पास ये आ गया। तो आपको कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला। तो ये क्वेश्चन जितना सिंपल दिख रहा था ये उतना नहीं है, लेकिन ठीक है ना। हमें पता है करना क्या है। किसी भी तरह में ये वाला पॉइंट चाहिए होगा, ये वाला पॉइंट जितना होगा वही उतना होगा, बस वहाँ पे y कोऑर्डिनेट का फर्क होगा, है ना। यहाँ इस एक्सिस पे कोऑर्डिनेट किस टाइप के होते हैं, 1,0 टाइप के, है ना। यानी y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। तो अब ये कोऑर्डिनेट चाहिए अपने को, तो कैसे लेंगे, ये तो अपना पता कितना है, ओरिजिन 0,0। ये लाइन कितनी है, y इक्वल्स टू x, और ये कर्व कितना है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये पॉइंट इस पॉइंट पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों की इक्वेशन एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगी। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू एक्स इक्वेट कर देंगे दोनों को, तो कितना देगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स को इधर लिया उठा के, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब अगर ये इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो या तो एक्स 0 रहा होगा या फिर एक्स माइनस 1 0 के इक्वल रहा होगा। तो एक्स 0 रहा होगा तो ये तो 0 ही आ जाएगा, एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 यानी एक्स इक्वल टू 1। तो आपके पास ये दो पॉइंट आ गए। अब x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी। और x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी, है ना। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 0, तो यानी ओरिजिन हो गया। और x की वैल्यू 1 रखते ही y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो x की वैल्यू 1 रखते ही y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो ये भी कितना होगा, 1,1, और ये 1,0,
है ना। इस एक्सिस पे सारे y कोऑर्डिनेट जितने भी होंगे वो 0 रहेंगे। तो ये पॉइंट तो आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,1 और 0,0 है तो 0,0 ये रहा। एक बार यहाँ पे भी कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो 2 पॉइंट आगे। अब तो सिंपल हमें पता ही है करना क्या है, ना इसको हटा देते हैं, कुछ नहीं करना। अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इंटीग्रेशन 0 से 1 तक, एरिया अंडर लाइन यानी y ऑफ लाइन dx माइनस 0 से लेके 1 तक ही, 0 से लेके 1 तक के y ऑफ लाइन को इंटीग्रेट करा तो लाइन के नीचे का सारा एरिया यानी ये वाला भी आ गया होगा। अगर ये वाला आ गया तो इसको हटाना है क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतना एरिया है। तो अभी जो कर्व के नीचे का एरिया है ये माइनस करना पड़ेगा, तो यानी 0 से 1 y ऑफ कर्व को माइनस कर दिया। ठीक है, तो y ऑफ लाइन आ गया। तो y ऑफ लाइन क्या है, लाइन की इक्वेशन y की वैल्यू क्या है x dx, क्योंकि y इक्वल्स टू x है, माइनस 0 से लेके 1 तक y ऑफ कर्व। अब कर्व की इक्वेशन y की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर dx, तो इसके इंटीग्रेशन क्या आएंगे x² 2 माइनस x³ 3 लिमिट 0 से 1। तो पहले 1 डाल देंगे तो 1/2 माइनस 1/3 माइनस 0 डाला तो 0 माइनस 0 है ना, तो इसको तो ख़त्म ही कर दो। 3 माइनस 1, 1/2 में से 1/3 गया तो कितना आएगा 3 2 6, 2 3 माइनस 3 2 1/6 आ गया। ठीक है ना, 1/6 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर है। तो अब सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये भी इजी था वैसे तो, है ना, ज़्यादा कुछ था नहीं। बढ़ते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में और फोर्थ के बारे में, है ना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड देयर ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट को अंडरलाइन कर लेना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है बाउंडेड बाय एक कर्व दिया हुआ है यानी पैराबोला। ये कौन सा है, y इक्वल्स टू 4x², एक तो पैराबोला एक, और लाइन दी हुई है x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 4, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है इसका। तो सिंपल है, कुछ नहीं है, पैराबोला बना लो पहले। मैं ये थोड़ा सा जो है आप लोग पॉइंटेड ही बनाना, चलो कोई बात नहीं। x इक्वल्स टू 0 तो वाली लाइन होती है, x इक्वल्स टू 0 नहीं वाली। y इक्वल्स टू 1 कैसे आएगी, यहाँ पे समवेयर, y इक्वल्स टू 4 यहाँ पे समवेयर, तो y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 1, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एरिया बाउंड कर रही है सब लाइंस और कर्व मिला के, ये वाला। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके इस पॉइंट तक करूँगा कहीं पे यहाँ पर, ये जो अगर इसको मैं लाइन डाल दूँ यहाँ पे एक छोटी सी, तो अगर मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ तो मेरे पास ये वाला पॉइंट नहीं है, मेरे को ये लिमिट इवेल्युएट करनी पड़ेगी और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बजाय वो काम करने के मैं इसको वाई एक्सिस पे इंटीग्रेट करूँगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ये वाले पॉइंट मेरे को नॉन है, कितने हैं, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0,1, और इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 0,4, क्योंकि आपको पता है वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट किस टाइप के होते हैं 0,a टाइप के। ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका इंटीग्रेशन 1 से लेके 4 तक के, और कौन से एक्सिस पे इंटीग्रेशन हो रहा है y पे, तो dy, और जब dy चलता है तो क्या चलता है x ऑफ कर्व dy, राइट। अब 1 से 4 x ऑफ कर्व dy, x ऑफ कर्व कितना है, कर्व की इक्वेशन में x की वैल्यू कितनी है यहाँ से निकालते हैं, x² की वैल्यू तो कितनी आई y/4, तो x की वैल्यू आई कितनी 1/2√y, है ना। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे कर्व को, देखो 1/2 तो बाहर लिख लेते हैं ना, 1/2√y dy, ये सिंपल सा आ गया। अब देखो हमारे पास, मैं इस कर्व को इस यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करूँगा और स्ट्रिप ऐसे नहीं डलेगी क्योंकि अब इंटीग्रेशन वाई एक्सिस पे हो रहा है, तो स्ट्रिप ऐसे डलेगी, है ना। ये स्ट्रिप आ गई और ये स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी dy। तो 1 से लेके 4 तक है इंटीग्रेशन अंडर दिस कर्व, तो कितना आ जाएगा ये वाला कर्व 1/4√y, तो √y का इंटीग्रेशन कितना आएगा 2/3 y की पावर 3/2
और ये 1/2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल, लिमिट 1 से लेके 4 तक लगा देना यहाँ पे, है ना। तो कितना आ जाएगा अगर इवेल्युएट करना चाहें, 1/3 तो बाहर, ये 1/3 तो बाहर आ जाएगा। y में रखेंगे पहले लिमिट 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, 2 का स्क्वायर लिख लिया इसको, और इसकी पावर 3/2 माइनस 1, ये 2 से 2 गया तो 2 to 4 to 8, 8 माइनस 1 goes to 7/3, ये इसका एरिया आ गया। सिंपल क्वेश्चन है ना। अगेन एक फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं उसको भी। फोर्थ क्वेश्चन तो बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, देखते हैं। कह रहा हूँ स्केच द कर्व ऑफ y goes to mod x plus 3 एंड इवेल्युएट, एक इंटीग्रेशन भी दे दिया इसमें, लगे हाथ, एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भी आ गया, -6 से 0 mod x plus 3 dx। तो पढ़ाया हुआ है आपको मैंने 7.11 की 7.11 जो एक्सरसाइज थी प्रॉपर्टी वाली, उसमें सिखाया था मॉडुलस वाले फंक्शन कैसे इंटीग्रेट होते हैं। चलो कोई नहीं, y goes to mod x plus 3 कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ी मुसीबत आप लोगों के लिए यही है फिलहाल। देखो मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बना दिया, 1 2 3 4 है ना, 5 -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो मैं आपसे पूछूंगा इस मॉडुलस में ऐसी क्या वैल्यू डालूं, एक्स की कैसी क्या वैल्यू इंसर्ट करूं कि ये मॉडुलस पूरा 0 हो जाए। तो सब बच्चों का आंसर होगा एक्स की वैल्यू -3 रख दो, -3 से 3 कैंसिल, और मॉडुलस का आंसर है 0। तो क्या पॉइंट रखा आप लोगों ने, एक्स की जगह -3, तो -3 कहाँ पे आएगा इसमें, एक्स की जगह रखना है ना, तो एक्स की जगह रखेंगे तो -3 कहाँ पे आएगा, एक्स -1 -2 -3 यहाँ पे आएगा, है ना। इसी पॉइंट से लेके इसे एक साइड इधर और एक साइड इधर, ये आपका मॉडुलस का ग्राफ आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया ग्राफ, y goes to mod x plus 3 का ग्राफ हो गया, बस सिंपल। अब इवेल्युएट करना है, -6 से 0 mod x plus 3 को इंटीग्रेट करना है। तो पहले मॉडुलस की डेफिनेशन ब्रेक करनी पड़ेगी। एक बार तो प्लस आ जाएगा आपको पता ही है, और एक बार नेगेटिव आएगा, है ना। जरूरी नहीं होता कि हर बार पॉजिटिव नेगेटिव हो, वो चेक करना पड़ेगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना। तो इस क्वेश्चन में तो देख के पता लग रहा है एक बार पॉजिटिव आएगा, एक बार नेगेटिव आएगा। क्यों, अगर सपोज करो मैंने एक्स की वैल्यू आपके पास 4 रख दी तो ये वैल्यू कितनी देगा, पॉजिटिव देगा, लेकिन अगर -4 रखी तो नेगेटिव देगा, और मॉडुलस को एक और नेगेटिव देना पड़ेगा जिससे वैल्यू पॉजिटिव आए। तो यहाँ पे हर वैल्यू आ रही है -6 से 0 के बीच में, जिसमें पॉजिटिव भी हो रहा है नेगेटिव भी हो रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, देखो इसका जो नोड बनेगी वो कहाँ पे है, -3 पर। तो अगर मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 रखता हूँ, मैं -3 से बड़ी वैल्यू या -3 को रखता हूँ इसके अंदर, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, चेक कर लो। x की वैल्यू -3 से बड़ी रखी, -2 रखा तो पॉजिटिव आ गया। अगर -3 भी रख दिया तो भाई पॉजिटिव, क्योंकि 0 आ जाएगा, और -1 रखा, 0 रखा, 1 2 3 कुछ भी रख लो फिर तो पॉजिटिव ही है। लेकिन अगर मैंने x की वैल्यू लेस देन -3 रख दी, लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन -3, क्योंकि इक्वल टू पे तो पॉजिटिव 0 देगा, लेकिन लेस देन -3 रखते ही क्या दे देगा, लेस देन -3 रखा तो -4 रखो, -4 + 3 -4 + 3 -1, है ना, तो -1 आएगा मॉडुलस के अंदर। लेकिन आपको पता है कि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, तो मॉडुलस को इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस और देना पड़ेगा, जिससे जाके वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इसलिए वाला एक माइनस जो ये बाहर लगा हुआ है, ये वाला माइनस यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये आप सब समझ लेना। अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं, तो -6 से कहाँ तक के, पहले ये वाली नोड -3, -6 से -3 के बीच में वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव, तो -x + 3 dx प्लस -3 से 0, -3 से 0 के बीच में क्या रहेगी वैल्यू, कोई भी नंबर डालो -3 से 0 के बीच में, सपोज करो -2 डाला, -2 डाला तो क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से खुलेगा, है ना। और अभी तो सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएंगे इसके, ठीक है। अब तो कुछ नहीं है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। चलो जो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में।
है ना। तो क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड देयर ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू sin x, है ना। y इक्वल्स टू sin x एक कर्व है और दो लिमिट्स दी हुई हैं, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2 पाई, है ना। इनको लाइंस नहीं बोल सकते आप अब, क्योंकि आपको 0 से 2 पाई के बीच में जो एरिया आएगा या रीजन आएगा उसकी जो है वैल्यू निकालनी है ना। तो 0 से 2 पाई, पहले तो कर्व बनाना चाहिए, y इक्वल्स टू sin x कैसा होगा, समवेयर लाइक दिस। तो ये तो π/2 की लिमिट है। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, बड़े में अच्छे समझ आएगा, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। तो देखो ये तो π/2 आ जाएगा, ये कितना आएगा पाई, ये 3π/2, ये 2 पाई, राइट। तो आपको कौन सा एरिया चाहिए, 0 से 2 पाई। तो आप लोग क्या करना, इसको देखो यहाँ पर मैं 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करूंगा इस कर्व को, सिर्फ इतना टुकड़ा, मैं सिर्फ 0 से π/2 तक के एरिया को लूंगा, राइट। 0 से π/2 तक के एरिया लूंगा और ये जितना एरिया होगा सिमेट्रिकल ये भी इतना ही होगा, और जितना ये पूरा होगा उतना ये होगा। तो मैं क्या करूँगा, कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 4, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी, और कर्व को, कौन सा है कर्व, y ऑफ कर्व, dx। तो 4 0 से π/2, y ऑफ कर्व कितना है, y की वैल्यू कितनी है कर्व की, sin x dx। तो sin x का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस cos x, है ना। तो 0 से π/2, तो cos π/2, तो माइनस तो बाहर लिख लो, cos π/2 कितना आएगा, cos π/2 आएगा 0, और cos 0 कितना आएगा 1, तो 0 - 1, तो कितना आया, अगर मैं इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे लूँ, एक माइनस तो ये रहा, और ये कितना देगा -1, तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1, ठीक है ना। और क्योंकि मैं 4 से मल्टीप्लाई करना था तो 1 × 4 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन, 1 से 2 मार्क की वेटेज। अगेन 6 क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बिटवीन द पैराबोला y² = 4ax। एक कोई पैराबोला दिया हुआ है और एक लाइन दी हुई है y = mx, राइट। तो क्या करेंगे, y² = 4ax एंड लाइन y = mx, इसके बीच में जो कर्व आ रहा हो, इन कर्व के बीच में जो एरिया आ रहा होगा उसको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले पैराबोला ड्रॉ करेंगे। पैराबोला साफ दिख रहा है, इस टाइप का पैराबोला है, और लाइन है y = mx, तो ओरिजिन से पास करती हुई लाइन है, राइट। तो कौन सा एरिया आ गया, दिख गया ये। तो ये कैसे निकलेगा एरिया, ये वाला देखो सिंपल, आप लोग अब इसको y एक्सिस पे इंटीग्रेट कर लो, x एक्सिस पे इंटीग्रेट कर लो, ये कुछ फायदा नहीं है। तो अगर नहीं इस तरह कुछ भी कंक्लूजन निकल रहा है कौन से एक्सिस पे इंटीग्रेशन करेंगे, तो हम x एक्सिस पे ले लेते हैं। हम बस ये वाली लिमिट एवेल्यूएट करेंगे। अब ये लिमिट कैसे एवेल्यूएट होगी, आपको पहले तो पता ही होना चाहिए कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन 0, 0, है ना, पता ही, जनरल सी बात है। ये वाला कर्व कौन सा है, y² = 4ax, और ये लाइन कितनी है, y = mx। तो क्योंकि ये जो कर्व है दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो इन दोनों की इक्वेशन एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगी इस पॉइंट पे, है ना। तो हम इवेल्युएट करेंगे इसको। देखो y की वैल्यू mx में उठा के इस इक्वेशन में डालूंगा, तो mx का स्क्वायर = 4ax, तो कितना जाएगा, m² x² = 4ax। देखो एक x से एक x कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 4a/m², x की वैल्यू 4a/m² आ गई। तो ये वाला पॉइंट तो कितना हो जाएगा, इस पर मैंने बताया किस टाइप के कोऑर्डिनेट होते हैं, इस पे a, 0 टाइप के, है ना। तो आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया x एक्सिस वाला, कितना है 4a/m², तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 4a/m², 0 टाइप, राइट। और अगर आपको ये वाला पॉइंट चाहिए तो आप निकाल सकते हो, अदरवाइज हमारा काम तो इससे हो जाएगा।
है ना। अगर वो वाला पॉइंट चाहिए तो आप लोग क्या करोगे, एक्स की वैल्यू उठा के 4a/m² इस इक्वेशन में डाल देना y cos mx में, यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी। तो वाला पॉइंट ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे, है ना। तो अब आपको क्या चाहिए, ये 0 से 4a/m², 0 से 4a/m², एरिया अंडर पैराबोला। तो y ऑफ पैराबोला dx माइनस 0 से 4a/m², एरिया अंडर लाइन, तो y ऑफ लाइन dx, राइट। तो अब करते हैं इवेल्युएट। 0 से 4a/m², एरिया अंडर पैराबोला, y ऑफ पैराबोला कितना है, y अगर पैराबोला की वैल्यू निकालें y की तो कितना आएगी, 2√a√x, है ना। तो 2√a तो कांस्टेंट है, तो आप लोग चाहे इसको इंटीग्रेशन के बाहर रख लेना यहाँ पे, है ना। वैसे बाहर ही रखना, अंदर आएगा √x dx माइनस 0 से 4a/m², एरिया अंडर लाइन, तो y ऑफ लाइन कितना है, mx। तो आप m तो बाहर ही रखना, m तो कांस्टेंट है ना, तो वो बाहर ही रखे ना यहाँ पे, और यहाँ पे x dx। बस √x और x का इंटीग्रेशन तो आप लोग को पता ही है क्या होते हैं। √x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2/3x⁴ और x का कितना होता है, x²/2। बस इसमें करो, लिमिट लगाओ, आंसर आ जाएगा, है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। चलो जो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं क्या कह रहा है 8th क्वेश्चन। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, सॉरी 8th नहीं, 8 से पहले एक 7th क्वेश्चन भी है, तो 7th को कर लेते हैं पहले, है ना। 7th क्वेश्चन रह गया हमारा। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, सॉरी फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला 4y = 3x², and a line 2y = 3x², 2y = 3x + 12, राइट। तो ये अब ये पैराबोला और ये लाइन का क्वेश्चन है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक 6 मार्क का क्वेश्चन है ये, अगर प्रीवियस ईयर पैटर्न को फॉलो करें तो अब इसको निकालने के लिए हमको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो पैराबोला पहले सही बनाना पड़ेगा, पैराबोला की क्वेश्चन सही लिखो कितनी आएगी, y = 3x²/4, है ना। इस पैराबोला को ड्रॉ करेंगे तो ये पैराबोला अपवर्ड पैराबोला है, राइट, एकदम इस टाइप का पैराबोला। अच्छा अब एक लाइन है 2y = 3x + 12, तो इस लाइन को पहले देखो, अगर आपके पास कभी भी लाइन आती है आप लोग उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, y = mx + c, ये सबसे ईजी होती है प्लॉटिंग इसकी। अब देखो ये लाइन है तो इसी फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे y की जगह 2y है, तो पूरी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 3/2x + 6, है ना। तो ये क्वेश्चन आ गई। अच्छा अब अगर ये क्वेश्चन आ गई आपके पास, तो अब इसको प्लॉट कैसे करें, देखो 3/2 कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है, तो जितनी पॉजिटिव लाइन होती है उनका स्लोप ऐसे होता है साइड लाइंस का, पॉजिटिव लाइन सारी इस टाइप की होती हैं, है ना। और नेगेटिव कैसी होंगी फिर, ऐसे, ये नेगेटिव होती हैं, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव स्लोप है तो ये लाइन ऐसे ही बनेगी। अब ये देखना है कि ये +c वाली वैल्यू कितनी है, 6, तो y एक्सिस पे 6 गिन लो। अब हमें तो पता नहीं, तो हम हमें कहीं भी बना देंगे, तो उसको यहाँ बना दिया, या यहाँ एक काम करो यहाँ बना लो, राइट। तो ये आपके पास अब लाइन भी आ गई और पैराबोला भी आ गया। तो आपको एरिया कौन सा चाहिए, ये वाला, बिल्कुल सिंपल सा एरिया ये वाला है। इसको ऐसे क्वेश्चन एक 8.1 में भी है पहले, लेकिन अब आपको देखना पड़ेगा कि इसको कैसे एवेल्युएट करें, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, अब देखो मैं y एक्सिस पे इंटीग्रेशन करूंगा तो भी कोई फायदा नहीं, डबल करने की सोचना भी मत, क्योंकि एरिया इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर नहीं है। तो आप लोग क्या करना, यहाँ पे इसकी लिमिट इवेल्युएट करेंगे, ये वाला पॉइंट निकाल लेंगे, ये वाला पॉइंट निकाल लेंगे, और इस पॉइंट से लेके ओरिजिन तक, और ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक इंटीग्रेशन करेंगे, और उसके बाद ये जो एरिया है ये वाला और ये वाला, ये माइनस करना है, ठीक है ना। तो अब देखो पहले इसको देखते हैं कैसे होगा ये, अगर मैं ये लिमिट निकाल लूँ,
इसको डॉटेड ना बना के डायरेक्ट बनाए सॉलिड लाइन, है ना। तो अब मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, थोड़ा सा दिखाने के लिए मेरे को यहाँ पे करना ही पड़ेगा। 1 मिनट देखते हैं इसको। देखो सिंपल सा एरिया तो ये वाला आ रहा है ना, तो इसको शेड कर लेते हैं, फिर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इतना। ये आपके पास ये वाला एरिया आ गया, ठीक है ना। तो अब ये जो एरिया इधर दिख रहा है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये हटाना है हमको। इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो लाइन के नीचे का सारा एरिया आ जाएगा, तो उसमें से ये वाला एरिया हटा देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो देखते हैं क्या करना है। पहले तो ये वाली लिमिट चाहिए अपने को, है ना। तो अब देखो ये वाली लाइन और पैराबोला एक दूसरे को टच करते हैं तो 2 पॉइंट मिलेंगे हमको, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। तो हम निकालते हैं उन दोनों पॉइंट्स को। y की वैल्यू 3x² 4 है ना, या एक काम करो 4y की वैल्यू कितनी है 3x²। तो मैं क्या करूँगा, इस 2y को 3x+12 में डालूंगा इसको। मेरे पास कितनी वैल्यू है 4y की, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 4y = 6x+24। समझ आ गया। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे हम 4y की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं, कितनी 3x² = 6x+24। तो मैं इसको 3x² - 6x - 24 = 0। पूरी इक्वेशन से क्या कॉमन आ रहा है 3, x² - 2x - 8 = 0। तो अब कैसे होगा इसका मल्टी, जो इसके वो आएंगे रूट, क्या क्या आएंगे x² - 4x + 2x - 8 = 0, x × x - 4 + 2 × x - 4 = 0। तो x की वैल्यू 4 या फिर -2। तो ये 2 पॉइंट आ गए। अब मैं x की वैल्यू का 4 लेता हूँ तो इसमें रखते हैं, कितना आएगा 2y = 3 × 4 + 12। तो 2y = 4 3 12, 12 + 12 24। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी रखी 4, और x की वैल्यू -2 रखते ही क्या आएगा 2y = 3 × -2 + 12। तो 2y = 3 × 2 = 6, तो -6 + 12। तो 2y की वैल्यू कितनी आएगी 6, तो y की वैल्यू 3, राइट। अब देखो क्या होगा, x की वैल्यू -2 रखने पे तो 3 आई, तो ये वाला पॉइंट एक तो आएगा पॉइंट -2, 3, और एक 4 रखने पे 12 आई, तो 4, 12। देखो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 12, तो साफ साफ पता लग रहा है वाला पॉइंट x पॉजिटिव कहाँ पे होगा, इस क्वाड्रेंट में, और y भी इस क्वाड्रेंट में। तो ये वाला पॉइंट कितना आ गया 4, 12। अच्छा ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा फिर x नेगेटिव y पॉजिटिव। इसी टाइप के ये जो यहाँ पे जो इस क्वाड्रेंट में जो वो होते हैं कोऑर्डिनेट इस टाइप के होता है ना -x और y टाइप के। तो ये कितना आ गया -2, 3। अच्छा इनके कोऑर्डिनेट की मदद से अगर वाला कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा -2, 0 और ये 4, 0, क्योंकि इस एक्सिस पे सारे y कोऑर्डिनेट 0 और इस एक्सिस पे सारे x कोऑर्डिनेट 0। तो -2, 0, 4, 0, ठीक है ना। तो अब इंटीग्रेशन कैसे कैसे आ जाएंगे, तो हम थोड़ा सा इसको ना हटा लेते हैं। थोड़ी जगह मिल जाएगी ना। -2 से 0 तक, मैं -2 से डायरेक्ट 4 तक इंटीग्रेट नहीं करूँगा, -2 से 4 तक इंटीग्रेट करूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। -2 से 0 तक के और फिर 0 से 4 तक इंटीग्रेशन करेंगे। तो -2 से 0 तक इंटीग्रेशन करेंगे इस वाले एरिया के लिए, तो -2 से 0 एरिया अंडर लाइन। तो लाइन की क्वेश्चन क्या है y ऑफ लाइन लिखते पहले ना dx, और उसमें से वाला एरिया माइनस करना है। तो -2 से 0 एरिया अंडर पैराबोला, तो y ऑफ पैराबोला। dx, राइट। तो अब देखते हैं -2 से 0 y ऑफ लाइन, लाइन की y की वैल्यू कितनी है 3/2x + 6। -2 से 0 3/2x + 6 dx, -2 से 0
वाई ऑफ पैराबोला कितना है भैया 3x² 4 यानी 3x² 4 लिख लो डायरेक्ट dx। अब जो कांस्टेंट वगैरह होंगे ना खुद बाहर निकालते रहना, है ना। अच्छा अब देखते हैं, अब ये सिर्फ इतना एरिया है, ये इंटीग्रेशन करने से सिर्फ आपको इतना एरिया मिलेगा, ये से लेके ये वाला एरिया। अब ये वाला भी चाहिए तो 0 से लेके 4। अब इस एरिया में ये प्लस करना है 0 से लेके 4 प्लस 0 से लेके 4 एरिया अंडर लाइन, तो y ऑफ लाइन dx माइनस 0 से लेके 4 y ऑफ पैराबोला dx, राइट। तो y ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, इसी इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं 0 से लेके 4। लाइन कितनी है, लाइन का y की वैल्यू कितनी है 3/2x + 6 माइनस 0 to 4 y अंडर पैराबोला यानी 3/4 3x² 4 dx। तो अगर मैं आपको क्लीनली बताऊं कि क्या क्या इंटीग्रेशन करने से आपको आंसर मिलेगा, देखो इसका इंटीग्रेशन कर लेना पहले पूरा, जो आंसर आएगा उसमें ये वाला इंटीग्रेशन ऐड कर देना, ठीक है ना। ये वाला मैंने बस इन डेफिनेशंस को इसमें वैल्यू पुट कर दी बस, है ना। तो इस वाले इंटीग्रेशन को करना है, उसमें ये वाला इस इंटीग्रेशन को करने से जो आंसर आएगा वो ऐड करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। चलो जी फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स। एक एलिप्स दी हुई है यार, थोड़ा सा एरिया एलिप्स कौन सी, x² 9 प्लस y² 4 इक्वल्स टू 1, है ना। एक लाइन दी हुई है x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 1। सिंपल है, कुछ नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइन की इक्वेशन अजीब है थोड़ी, है ना, और इलिप्स भी नहीं बनानी, तो ये थोड़ा पड़ता ही है बच्चों को टिपिकल। देखो कुछ नहीं करना, ये जो इलिप्स है ना इसको पहले देखते हैं कैसे प्लॉट होगी। x² 9 प्लस y² 4 इक्वल्स टू 1। तो आप लोग पहले इसको लिख लो, x² 3 का स्क्वायर प्लस y² 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब हम लोग एक बात जानते हैं, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, है ना। अब a वाली वैल्यू होगी जो इन दोनों में बड़ी होगी, तो बड़ी कौन सी है 3, तो a की वैल्यू कितनी होगी 3 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b। अब ये a जिसकी भी एक्सिस के नीचे है, मतलब जिस भी एक्सिस के नीचे a आ रहा है, कौन से एक्सिस के नीचे आ रहा है x के नीचे, यही वाली एक्सिस क्या करेगी मेजर एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी, यही वाली एक्सिस क्या करेगी मेजर एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। तो फिगर इधर देखते हैं, तो यानी मेजर एक्सिस कौन सी है एक्स एक्सिस, तो यानी वाली एलिप्स इस तरह की बनेगी, एक वर्टिकल एलिप्स। ठीक है ना, ये एलिप्स थोड़ी अजीब बन गई, कोई बात नहीं, अपना काम हो जाएगा। अच्छा अब लाइन को देखते हैं, x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 1। पहले मैंने आपको क्या बताया था, a की वैल्यू कितनी है 3, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3,0 और ये 0,2, है ना। क्योंकि a की वैल्यू 3 है तो ये पूरी लाइन कितनी होगी a, तो ये कितनी होगी 3 और ये 3 है पूरी, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा 3,0 और वो वाला कितना होगा, ये वाली एक्सिस की लाइन था 2, तो ये कितना होगा 0,2। अच्छा अब लाइन प्लॉट करते हैं। अब देखो ये वाली लाइन ना इस फॉर्म की है, ये लेंथ क्लास स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने पढ़ा होगा x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है लाइन की। तो इंटरसेप्ट क्या क्या होते हैं a और b, x एक्सिस पे a और y पे b। तो x एक्सिस पे क्या बन रहा है 3, तो 3 इंटरसेप्ट कहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा, और y एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट बन रहा है 2, तो 2 इंटरसेप्ट यहाँ पे। तो लाइन सॉरी ऐसे बनेगी, है ना, थोड़ी सी ऐसे, इस टाइप की लाइन है। अच्छा एरिया कौन सा बाउंड हो रहा है जिसमें कर्व भी आ रहा है और लाइन भी, तो ये वाला एरिया है, साफ दिख रहा है, राइट। अब इसको कैसे इंटीग्रेशन करें, एक्स एक्सिस पे ही इंटीग्रेशन होगा तो अपना काम हो जाएगा। तो 0 से लेके 3 एरिया अंडर द कर्व, है ना, तो एरिया अंडर दिस कर्व, तो y ऑफ एलिप्स
डी एक्स माइनस 0 से लेकर 3 तक ही y ऑफ लाइन डी एक्स, राइट। देखो इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9। तो वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9, ठीक है ना। अब ये 4 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कितना आएगा, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 4 बाय 9 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू है। जब वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 बाय 9 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू कितनी देगी, वाई की वैल्यू यहाँ पे लिख दूँ, अब लिखूँ, चलो यहाँ लिख लेते हैं। वाई की वैल्यू कितनी आएगी 2/3, क्योंकि रूट ले लेंगे तो 4 का रूट 2 और 9 का रूट 3, और ये अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसको यहाँ पे इंसर्ट करना है इस वाली वैल्यू को, तो 2/3 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है 0 से लेके 3, वाई ऑफ इलिप्स अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 0 से लेके 3, एक काम करना 0 से लेके 3, इसको थोड़ा इधर लिखना। अब देखो वाई ऑफ लाइन चाहिए आपको, तो लाइन की वाई की वैल्यू कितनी आएगी, लाइन का वाई, लाइन कहाँ है, x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 1। तो लाइन के वाई की वैल्यू कितनी आएगी, y/2 इक्वल्स टू 1 माइनस x/3। तो y/2 इक्वल्स टू 3 माइनस x/3, तो y की वैल्यू 2/3 इंटू 3 माइनस एक्स, है ना। तो ये 2/3 यहाँ पे आ जाएगा, कांस्टेंट है बाहर, और यहाँ पे कितना आएगा 3 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अभी आपके पास इसको इंटीग्रेशन करना आप लोग, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन।